नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए 5th सेमेस्टर इतिहास के पहले पेपर के सिलेबस पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि 5वें सेमेस्टर में आकर के इतिहास के पहले पेपर में आपको क्या क्या पढ़ना होगा। जो पेपर आपको पढ़ना है उसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया, यानी भारत में राष्ट्रवाद। कुल 8 यूनिट आपको इस पेपर में पढ़ना होगा। एक एक करके हम लोग जानेंगे कि किस यूनिट में आपको क्या पढ़ना है। जो आपका पहला यूनिट है, इसमें आपको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में आपको पढ़ना है। जो 1857 की क्रांति हुई थी, इसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है और इसी क्रांति के बारे में आपको पहले यूनिट में पढ़ना है। इस क्रांति के क्या कारण थे, उस कारणों के बारे में आपको पढ़ना है। इसके क्या प्रभाव हुए, इसके प्रभाव के बारे में आप पढ़ेंगे। 1857 की क्रांति की प्रकृति क्या थी, इसके प्रकृति के बारे में आप पढ़ेंगे, यानी इस क्रांति का स्वरूप क्या था उसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। यानी 1857 की क्रांति के बारे में, जिसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, इसके बारे में विस्तार से आपको पहले यूनिट में पढ़ना है। अब दूसरा यूनिट देख लेते हैं। दूसरे यूनिट में आकर के आपको भारत में राष्ट्रवाद के विकास के लिए जिम्मेदार कारकों के बारे में पढ़ना है। वे कौन कौन से जिम्मेदार कारक हैं जिनसे भारत में राष्ट्रवाद का विकास हुआ, राष्ट्रवाद का विकास क्यों हुआ भारत में, इसी के बारे में आपको दूसरे यूनिट में पढ़ना है। अब तीसरा यूनिट देख लेते हैं। तीसरे यूनिट में आपको राष्ट्रवाद के सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। इस पर गांधी के क्या विचार थे, टैगोर के क्या विचार थे, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। यानी राष्ट्रवाद पर गांधी के क्या विचार थे, इसके बारे में जानेंगे। राष्ट्रवाद पर टैगोर के क्या विचार थे, इसके बारे में जानेंगे। दोनों के विचारों की क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में आपको तीसरे यूनिट में पढ़ना होगा। अब चौथा यूनिट देख लेते हैं। चौथे यूनिट में आकर के आपको भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का जो प्रथम चरण है, जो उदारवादियों का चरण है, इसके बारे में चौथे यूनिट में पढ़ना है। इसमें सबसे पहले आपको उदारवादियों की विचारधारा क्या थी, उनकी विचारधारा के बारे में पढ़ेंगे। उनकी विचारधारा की क्या विशेषताएं थी, उन विशेषताओं के बारे में आपको पढ़ना होगा। उदारवादियों का कार्यक्रम क्या था, उनके कार्यक्रमों के बारे में पढ़ेंगे। उनकी नीतियां क्या थी, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ किस प्रकार की नीतियां अपनाई थी, उनकी नीतियों के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। यानी जो स्वतंत्रता आंदोलन का प्रथम चरण है, जो कांग्रेस की स्थापना से लेकर के 1905 तक चलता है, इसके बारे में आपको इसमें पढ़ना है। यानी 1885 से 1905 का जो समय है वो मुख्यतः उदारवादियों का समय है और उसी के इतिहास को यहाँ पर आपको चौथे यूनिट में पढ़ना है। अब पांचवा यूनिट देख लेते हैं। पांचवें यूनिट में आकर के आपको उग्रवादी चरण के बारे में पढ़ना है। भारत में उग्रवाद का उदय क्यों हुआ, क्या कारण थे कि भारत में उग्रवाद का उदय हुआ, इसके बारे में पढ़ेंगे। उग्रवाद का किस प्रकार से भारत में विकास हुआ, इसके बारे में आपको पांचवें यूनिट में पढ़ना है। उग्रवाद की क्या विशेषताएं थी, क्या क्या इनका योगदान रहा, इन सभी के बारे में आप पांचवें यूनिट में विस्तार से पढ़ेंगे। अब छठा यूनिट देख लेते हैं। छठवें यूनिट में आकर के आपको स्वदेशी आंदोलन के बारे में पढ़ना है। जो 1905 में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। ये क्या था, इसकी क्या विशेषताएं थी, इसके कार्यक्रम क्या थे, इसके प्रभाव क्या हुए, इन सब के बारे में विस्तार से आपको पढ़ना होगा। फिर कांग्रेस का जो सूरत विभाजन 1907 में हुआ था, 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन जो है सूरत में हुआ था और वहां पर कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई थी, नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई थी। ये विभाजन क्यों हुए थे, फिर जाकर के कांग्रेस का जो विभाजन होता है एक में कब मिलते हैं, क्या कारण है विभाजन के, इसका प्रभाव क्या हुआ, किस प्रकार से अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया, सब विस्तार से आपको इसमें पढ़ना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, सातवां यूनिट देख लेते हैं। सातवें यूनिट में आकर के आपको मुस्लिम लीग का उदय किस प्रकार से हुआ। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में होती है, क्यों होती है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। इनकी प्रमुख मांगें क्या थी, इसके बारे में जानेंगे। मुस्लिम लीग का कार्यक्रम क्या था, किस प्रकार के कार्यक्रम वे करते थे, उनके कार्यक्रमों के बारे में आप जानेंगे। इसमें आपको इतना पढ़ना होगा। अब आठवां यूनिट देख लेते हैं। आठवें यूनिट में आकर के आपको प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राष्ट्रीय जागृति के बारे में पढ़ना है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राष्ट्रीय जागृति किस प्रकार से आई, किस प्रकार से भारतीयों में जागरूकता आई प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, क्यों आई, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। फिर लखनऊ समझौता जो 1916 में हुआ था, इसके बारे में पढ़ेंगे। होम रूल लीग आंदोलन जो चलाया गया था, इसके बारे में आप पढ़ेंगे, जो तिलक के द्वारा चलाया गया था और एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया था। ये क्यों चलाया गया था, इसके कार्यक्रम क्या थे, इसके प्रभाव क्या हुए, इसके बारे में विस्तार से आपको 8वें यूनिट में पढ़ना होगा। तो कुल 8 यूनिट आपको इस पेपर में पढ़ना है।
जितने भी टॉपिक हैं एक एक करके सब पर मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।